हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक एसएससी अगेन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिहार में जो जीविका भर्ती आई हुई है उसके बारे में, कि इसके क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितने पोस्ट हैं और उसमें क्या क्या मांगा गया है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बात करूँगी। चलते हैं हम लोग। इसका जो बिहार जीविका भर्ती 2025 का जो आया हुआ है, इसका डिपार्टमेंट नेम है स्टार्ट रूरल लिवलीहुड्स मिशन बिहार। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 2747 है और जो पोस्ट नेम है वो वेरियस पोस्ट है। और जो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है वो 30 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 30 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है इसका वो 18 अगस्त को होने वाला है। 18 अगस्त को इसका लास्ट डेट हो जाएगा। तो आप सभी जो भी इसको भरना चाहते हैं तो 18 अगस्त से पहले भर लें, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग फॉर्म है वो 30 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और 18 अगस्त को खत्म भी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कुछ पोस्ट नेम के बारे में बताऊंगी, क्या क्या कौन कौन से पोस्ट है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं खाऊंगी, इसमें बहुत ही कम ही टाइम दूंगी और मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगी अच्छे से। जो पहला है वो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का आया हुआ है, जिसकी जो सैलरी है वो 36,101 है। ठीक है, और इसमें जो पोस्ट है वो 73 पोस्ट है और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब जो मांगा गया है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, बस आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। दूसरा है लिवलीहुड स्पेशलिस्ट। इसका जो सैलरी है ये है 32,458 रुपीज़। ठीक है, और इसकी जो पोस्ट है नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये 235 है। 235 वैकेंसीज आई हुई है, लेकिन इसकी जो कुछ चीज़ें वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चूज़ किया गया है स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो इसका आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या मांगा गया है, अलग अलग पोस्ट के लिए है। तीसरा है एरिया कोऑर्डिनेटर का। इसका जो सैलरी है वो 22,662 रुपीज़ है। ठीक है, और इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 374 है। ठीक है, और आप इसमें जो मांगा गया वो है कि ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम। आप किसी भी जो है ना सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन बस ये होना चाहिए कि आपका लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, भाषा पे अच्छी पकड़ होना चाहिए, क्योंकि इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप अपने घर के पास रह करके काम कर सकते हैं। अपने बिहार में ही काम करना होगा, बस लैंग्वेज आना चाहिए, तो वो तो नेसेसरी है। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज सभी जानते हैं। चौथा है अकाउंटेंट का, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है, और इसका जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 167 है और इसकी भी सैलरी जो है वो यही है, एरिया कोऑर्डिनेटर की तरफ सेम है, 22,662 इसके ही पड़ेंगे। लेकिन इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बीकॉम स्टूडेंट ही भर सकते हैं, बीए के स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं। इसमें जो कॉमर्स वाले हैं स्टूडेंट वही भर सकते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखें। पाँचवा है ऑफिस असिस्टेंट का। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल का है और इसकी जो सैलरी होगी वो 15,990 से स्टार्टिंग होगी और इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 187 है। और इसमें भी यही मांगा गया कि आप ग्रेजुएट हो, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होनी चाहिए और बस मस्ट नो हिंदी और इंग्लिश। आपको हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छे से आना चाहिए। मीन्स कम्युनिटी में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो आप भर सकते हैं। ठीक है, छठे पोस्ट का नाम है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, इसकी जो सैलरी होने वाली है वो भी बिल्कुल ऑफिस असिस्टेंट की तरह 15,990 होगी, लेकिन इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 1177 वैकेंसीज है। मतलब सबसे ज़्यादा इसी में वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, और इसमें लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग है। मेल के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, बल्कि फीमेल के लिए 12th पास। आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फीमेल के लिए वो 12th पास होनी चाहिए, बट जो मेल है उनके लिए ग्रेजुएट चाहिए। तो आप दोनों को ये ध्यान में रखना होगा। अगर आप मेल हैं और भरना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन मस्ट है, और अगर फीमेल है तो मिनिमम 12th पास है, आप भर सकते हैं। और सातवां है और लास्ट है ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि 534 वैकेंसीज हैं और इसमें बीटेक CSC IIT ब्रांच किसी से भी किए हुए हैं वो भर सकते हैं। BCA PGDCA ये सारे के सारे स्टूडेंट्स भर पाएंगे। ठीक है, और इसकी सैलरी जो है वो 22,662 होगी, बिल्कुल एरिया कोऑर्डिनेटर की तरफ। ठीक है, इसकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 37 ईयर्स है। फीमेल के लिए 40 ईयर्स है, SC ST मेल और फीमेल दोनों ही के लिए 42 ईयर्स है। ठीक है, और बाकी रिलैक्सेशन अलग अलग हैं ही। ठीक है, मैं अब इतनी सारी बातों को बताने के बाद आपको इसके सिलेबस के बारे में भी बताऊंगी कि ये सिलेबस क्या क्या है और किस किस से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इसका जो सिलेबस है वो पहला करंट अफेयर्स है। ठीक है, करंट अफेयर्स जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 17 होंगे, जिसका कि मार्क्स भी 17 होगा। ठीक है, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन 9 होंगे और मार्क्स भी 9 ही होगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 14 क्वेश्चन होंगे, 14 मार्क्स के। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब है कि आप जिस सब्जेक्ट से उसका एक अलग नॉलेज होगा, कम्युनिकेशन टाइप का। ठीक है, पाँचवा है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसका 10 नंबर का क्वेश्चन होगा और 10 नंबर के मार्क्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी 10 नंबर का आएगा, मार्क्स भी 10। टोटल मिला के 70 क्वेश्चन होंगे, 70 मार्क्स के होंगे और ड्यूरेशन आपको 80 मिनट का मिलेगा। 80 मिनट का टाइम मिलेगा और आपको 70 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये आपका सिलेबस है। और जो करंट अफेयर्स के कुछ दिए गए टॉपिक की किस किस टॉपिक से आपको पढ़ना है, इसके लिए मैं वीडियो लाऊंगी, एक अलग अलग पार्ट में लाते रहूँगी और आप इससे इसके करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ मैं देते रहूँगी उसमें जो है करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक आएंगे मैं उन सबको बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने दूंगी, जिससे कि आपको बहुत हेल्प हो। तो आप लोग रेडी हो जाइए और इस फॉर्म को पढ़िए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। दैट्स इट, थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि सभी को पता चले कि यह कैसे आया हुआ है ये फॉर्म और आप सभी भरें। और अगेन मैं कहती हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें।